तो बच्चों, हेलो एंड वेलकम टू एड्यूक्रक्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स जिन्हें नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देना है 2024 बैच के लिए। तो हमने अपनी केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट की थी विद क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब तक हम उस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे फिनिश इस चैप्टर को विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स। तो क्लास शुरू करने से पहले जो हमारा हमेशा का रिचुअल है, वील हैव अ क्विक रिकैप कि हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया है। सो लेट्स बिगिन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एंड मोलर मास के बारे में। हमने मोल की सिंपल सी डेफिनेशन दी थी कि दैट इट इज द सेवंथ बेस क्वांटिटी जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब वो जो सब्सटेंस है वो केमिस्ट्री की कोई भी केमिकल एंटिटी हो सकती है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या वो कोई इलेक्ट्रॉन हो, या वो कोई पॉजिटिव आयन हो। तो इन सब के लिए हमने अमाउंट डिफाइन करने के लिए जिसमें एक स्पेसिफाइड नंबर जिसे हमने एवोगाद्रोज नंबर कहा था, उतनी केमिकल एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं। एंड सिमिलरली हमने मोलर मास डिफाइन किया था व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ यूनिफाइड मास, तो वो हमारा मोलर मास बन जाता है। After that we studied about the percentage composition. अब percentage composition पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है that in order to define a chemical compound, उसमें क्या molecular formula है, उसमें किस ratio में elements present है, उसका हमें आइडिया देता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो हमने वो समझा था मास परसेंट का ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम का जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसका हमने एग्जाम्पल कोट करके इस कॉन्सेप्ट को समझा था। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब एम्पेरिकल फार्मूला तो सिंपल होल नंबर रेशियो डिटरमाइन करता है और जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इट बेसिकली इज द एक्चुअल फार्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ आपके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इट डिनोट्स दैट। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस बिकॉज हमारी केमिस्ट्री की कोई भी क्वेश्चंस हो वो विदाउट बैलेंसिंग हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। And lastly we studied about stoichiometry and the stoichiometric calculations जिसमें हमने amount या mass determine करना of the reactants and the products in a chemical reaction, we studied about that. तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी it will be entirely numerical based और आज जितने भी हम concepts पढ़ेंगे वो हमारे आगे के आने वाले chapters में भी काफ़ी important रहेंगे because these are the basic concepts जो आगे काफ़ी questions में repeat होंगे। तो let's begin। सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक डेफिनेशन देखते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट आफ्टर ऑल दिस लिमिटिंग रिएजेंट इज। द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस whatever be the amount of the other reactant. Hence, the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and therefore is called the limiting reagent. अब हमने ये भारी सी definition तो देख ली, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिरकार ये limiting reagent होता क्या है। अब आप यहाँ पे एक इक्वेशन देखो जो मैंने सिंपल बिल्कुल ब्रेड और चीज़ की फॉर्म में लिखी हुई है। मान लो दो ब्रेड स्लाइसेस वो रिएक्ट करते हैं एक चीज़ स्लाइस के साथ टू फॉर्म दिस सैंडविच। अब आपको पता है कि आपका जो ये सैंडविच है ये आपका प्रोडक्ट है और आपके चीज़ स्लाइसेस और ब्रेड जो है ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। अब एक सैंडविच जो है वो बनता है दो ब्रेड स्लाइसेस कुछ इस तरीके से, दो ब्रेड स्लाइसेस के कंबाइन करने से जिनके बीच में चीज़ रखा जाता है। अब देखो अगर इसी तरीके से आपको रिएक्शन दी जाती है जिसमें आपको दो चीज़ स्लाइस दे दिए हैं और इसमें काफ़ी सारे ब्रेड पीस दे दिए हैं, दिस इज 6 ब्रेड पीसेस। अब दो चीज़ स्लाइस है तो उसमें पर चीज़ स्लाइस आपको 2 ब्रेड पीस लगते हैं, तो 2 के लिए आपको 4 लगेंगे और आपकी 6 ब्रेड में से अगर 2 सैंडविच निकल पा रहे हैं तो 2 ऐसे ब्रेड स्लाइस रहेंगे जो अनयूज्ड रह जाएंगे बिकॉज यहाँ पे 2 तो कंप्लीट सैंडविच बन जाएंगे एक एक चीज़ स्लाइस को लेके, बट 2 ब्रेड्स जो हैं वो फालतू रह जाएंगी या अनरिएक्टेड रह जाएंगी। तो कुछ इसी तरीके से हम ये कहेंगे दैट दिस ब्रेड पीस इज द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट और ये जो है 2 कंप्लीट जो हमारे सैंडविच बन गए हैं ये हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे
प्रोडक्ट्स मिल गए हैं और अनरिएक्टेड जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारे ब्रेड है। तो इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आता है कि ये जो चीज़ स्लाइसेस हैं दे बेसिकली आर योर लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ये आपकी रिएक्शन को लिमिट कर रहे हैं। इनके ख़त्म हो जाने के बाद आपका प्रोडक्ट और नहीं बनेगा, जबकि आपकी ब्रेड जो है वो एक्सेस में रहेगी, आपका जितना प्रोडक्ट बनना था वो वहीं रुक जाएगा। तो दिस विल मेक योर चीज़ स्लाइस दी लिमिटिंग रिएजेंट, जिसे मैं शॉर्ट में LR लिखूंगी। ये तो हो गई चीज़ और ब्रेड की फॉर्म में बात। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर देखें, ये केमिकल रिएक्शन दे के देखूं तो कैसे इसको समझेंगे। अब मान लीजिए द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच इज ऑब्टेन्ड बाय द हेबर्स प्रोसेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इक्वेशन को बैलेंस करके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 3। ये आपकी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले यू हैव टू बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो मुझे दिख रहा है दैट 1 मोल N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ H2। यहाँ पे सिर्फ मैं ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बेसिस पर ही देख रही हूँ। विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन है। यदि मैं गिवन कंडीशन लेती हूँ दैट मेरे 2 मोल जो हैं N2 दे आर कंबाइनिंग विद 2 मोल्स ऑफ H2, तो मुझे इसमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ये गिवन कंडीशन मैंने ले ली है कि 2 मोल मेरा नाइट्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का ये सिग्निफिकेंस होता है कि अगर हमने उसे रिएक्शन में डिटरमाइन कर लिया है तो बाकी की जितनी कैलकुलेशंस होंगी वो हम लिमिटिंग रिएजेंट को बेसिक फोकस में रख के करेंगे, यानी जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी आगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होंगी। तो अब हमें डिटरमाइन करने का लिमिटिंग रिएजेंट एक सिंपल सा ट्रिक है। अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या एक ट्रिक बोलो, इट इज़ नॉट अ फॉर्मूला, इट इज़ जस्ट अ ट्रिक। आपको जितने मोल्स गिवन होते हैं, जैसे कि इस केस में 2 गिवन मोल्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिवाइडेड बाय जो ये स्टोइचियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है आफ्टर यू गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन, आप उसे उससे डिवाइड कर दो। इस केस में गिवन मोल आपके 2 हैं और जो कोफिशिएंट है वो 3 है। आप इनको डिवाइड कर दो। 2 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रहेगा और 2 को 3 से करोगे तो 0.67 आएगा। अब इन दोनों में आफ्टर डिवीजन ये जितने भी रिएक्टेंट्स हैं आफ्टर डिवीजन जो सबसे कम वैल्यू देगा इस तरीके से, जो इस केस में 0.67 है बिकॉज इट इज़ लेस दैन 2, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा ये रेशियो वाली वो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि इस केस में हाइड्रोजन है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक इस पे स्टार मार्क कर लो। दिस इज अ ट्रिक टू डिटरमाइन योर लिमिटिंग रिएजेंट, जिसमें आप जितने आपसे मोल्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं यू हैव टू डिवाइड इट बाय द जो आपके कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के, जो सबसे कम वैल्यू देगा आपका डिवीजन के बाद दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा यहाँ पे इस बेसिस पे, और आगे जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी दे विल बी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन को हम विद रिस्पेक्ट में लेके सारी कैलकुलेशंस करेंगे सॉल्व। तो आगे बढ़ते हैं इस इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इसमें आपको दे रखा है इंस्टेड ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में मास की फॉर्म में दे रखा है, यानी 50 kg N2 गैस जो है इट रिएक्ट्स विद 10 kilograms ऑफ हाइड्रोजन गैस, दे आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस दैट इज फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहला काम जो आपका रहेगा दैट इज टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। कुछ इस तरीके से आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन। इसमें यू हैव टू बैलेंस आउट द इक्वेशन समथिंग लाइक दैट। अब इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इसके बाद आपको निकालने हैं मोल्स। अब 50 kgs जो हैं, अगर आपको मोल्स निकालने हैं उसका एक सिंपल फॉर्मूला है दैट मोल्स आर इक्वल टू योर गिवन मास, जितना भी आपका गिवन मास है, डिवाइडेड बाय दी मोलर मास। कुछ इस तरीके से आप इससे मोल्स निकाल सकते हो।
तो इस केस में आपका 50 kg है और ये दोनों जो हैं क्वांटिटीज़ आपकी मास की ग्राम्स में होनी चाहिए। अब यहाँ 50 किलोग्राम्स दे रखा है तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। तो kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 28 इन दिस केस। तो इस केस में आपका 28 आ जाएगा क्योंकि ये N2 का मोलर मास है। तो मोल्स ऑफ N2 इस तरीके से दिए जाएंगे। यही आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन का गिवन मास है 10 किलोग्राम्स, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय 2.016 ग्राम्स, जो कि आपका मोलर मास है। तो इस तरीके से आपका पहली क्वांटिटी जो आएगी वो होगी 1785 मोल्स और दूसरी होगी 4960 मोल्स। तो आपने अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो था मोल्स निकालना वो कैलकुलेट कर लिया है। अब आपके पास मोल्स हैं। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला, ये पिछले एग्जाम्पल में कोट किया कि जब आपके पास गिवन मोल्स हो यू सिंपली हैव टू डिवाइड देम बाय द कोफिशिएंट आपका जो बैलेंस्ड इक्वेशन का है। नाइट्रोजन के आगे कुछ भी नहीं है तो वी आर कंसिडरिंग 1, तो सिंपली डिवाइडिंग इट बाय 1। जो आपके मोल्स हैं आप उसे जो कोफिशिएंट है जो आफ्टर बैलेंसिंग आता है यू हैव टू डिवाइडेड बाय दैट। इस केस में हाइड्रोजन के केस में यू हैव टू डिवाइडेड बाय 3। तो कुछ इस तरीके से आपका आफ्टर डिवीजन जो है वो आ जाएगा 1785। 1 से डिवाइड होने के बाद सेम ही रहेगा और दिस विल गिव यू 1653। तो ये जो है नंबर इस केस में यू कैन सी दैट ये छोटा आ रहा है, दैट विल मेक हाइड्रोजन योर, यहाँ स्टार मार्क करके ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि अब जो मैं कैलकुलेशंस करूंगी, यानी जो मुझे अमाउंट निकालना है गिवन क्वेश्चन के हिसाब से अमोनिया का, दैट विल बी डन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो है। अब हमने हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा लिया है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ मैं इसे रब कर दूंगी। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है दैट 3 moles ऑफ हाइड्रोजन दे गिव मी 2 moles ऑफ अमोनिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यही बोलूँ कि 1 मोल कितना देगा अगर ये हाइड्रोजन है, तो 2/3 मोल्स देगा वो मुझे अमोनिया के, राइट। बट गिवन क्वेश्चन में मैंने तो मोल्स जो निकाले हैं, अब याद रखना मोल्स वो हैं जो आपने मास को डिवाइड करके बाय मोलर मास निकाले हैं, ये आपके मोल्स नहीं हैं। ये तो सिर्फ एक आपका मेथड था या ट्रिक थी टू डिटरमाइन दी लिमिटिंग रिएजेंट, जिसमें आप कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो। मोल्स तो आपके ये वाले हैं जो आपने गिवन मास को मोलर मास से, नॉट मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास से डिवाइड करके निकाला है। तो अब हमारे मोल्स 4960 के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में निकालूं तो वो कितने आ जाएंगे, दे विल बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4960। तो ये आ जाएगा आपका 3306.67 मोल्स। तो इतने मोल्स आपके 10 किलोग्राम जब आप हाइड्रोजन ले रहे हो, इतने मोल्स आपके अमोनिया के लिबरेट हो जाएंगे। लेकिन उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, मोल्स नहीं अमाउंट पूछा है। मोल्स पूछा होता तो यहीं पर ही आपका आंसर आ जाता। अब अमाउंट पूछा है यानी आपको इन मोल्स से अब गिवन मास निकालना है। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको करना क्या है कि अब आपको मोल्स दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से आपने मोल्स निकाल लिए हैं प्रोडक्ट के। अब मोल्स का हमने फॉर्मूला जस्ट अभी देखा है दैट इट इज गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, कुछ इस तरीके से। यहीं अगर आप ये गिवन मास जो है, अब मुझे गिवन मास निकालना है कि कितना अमाउंट अमोनिया का फॉर्म हुआ है। बैक कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ देखूंगी कि मोल्स जो है वो मेरे 3306.67 बन गए हैं। गिवन मास को x मान लेते हैं, ये ग्राम्स में निकलेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया विच इज़ 17 ग्राम्स। तो कुछ इस तरीके से आपका ये 3306.67 into 17 that will give you your given mass। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे दिस विल कम आउट टू बी 56.56213 ग्राम्स, कुछ इस तरीके से आएगा आंसर। और यही अगर मैं किलोग्राम्स में लिखूं, क्योंकि मुझे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो केजी में मास दे रखा है उनका,
तो ये ग्राम्स में आ गया। अब इसको किलोग्राम्स में लिखूंगी तो सिंपली आई हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। तो आपका यही मास जो है वो कुछ इस तरीके से 56213 ग्राम्स जो है इट विल बी 56.213 किलोग्राम्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दैट दिस विल बी दी अमाउंट ऑफ अमोनिया लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। हमारा इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो हाइड्रोजन था, और जो हमारा फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट अमोनिया वो इतना अमाउंट में फॉर्म हुआ है। अगर मुझसे मास पूछा जाए और मोल्स पूछे जाते तो यहीं पर ही आई वुड हैव स्टॉप्ड। तो ये मेरे मोल्स हैं और ये मेरा अमाउंट है। तो अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया और ट्रिक जान ली है कि हाउ टू डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन।